आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पंद्रह महीने से नहीं मिला पैसा, रोते हुए सुनाई पीएमसी बैंक के खाताधारक ने अपनी आप बीती। जी हां, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के खाताधारक पिछले 15 महीनों से अपने पैसों के लिए सरकार और आरबीआई के सामने गुहार लगा रहे हैं। मुंबई के आजाद मैदान में एक बार फिर खाताधारकों ने अपनी मांगे तेज कर दी है। हाथों में पोस्टर और थाली बजाकर लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया। नमस्कार, प्रवासी संदेश का ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं मुंबई के आज़ाद मैदान पर, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो खाताधारक हैं हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 महीनों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने पैसों के लिए जगह जगह और मुंबई की सड़कों पर भटक रहे हैं और आरबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो पैसे बैंक में फंसे हैं उन्हें तत्काल उन्हें वापस दे दिया। जहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो सुबह से ही अपने घरों से निकली हैं, अपने बच्चों के साथ अपने कामकाज को छोड़कर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। देखिए, हाथों में तख्तियाँ लेकर, और जिस तरह से पिछले 15 महीनों में जिस तरह से कई सारे अनगिनत मौतें हुई हैं, उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। ये बताइए कि 15 महीने बीत चुके हैं, पैसे अभी भी नहीं मिले, कैसे जीवन चल रहा है आप लोग? हमारा जीवन अभी हम लोग के पास कोई जीने के लिए उम्मीद ही नहीं बचा। हमारा जो भी पैसा है पीएमसी में बचा है, अभी वो पैसा नहीं मिला तो हम लोग को जीने तो उम्मीद तो छोड़ना पड़ेगा। अभी रोज़ झगड़े होते हैं घर में, अभी 3 बच्चे हैं घर में, हमारा आदमी औरत का तो रोज़ झगड़े हो रहे हैं इस पैसे की वजह से। नहीं तो हमको ये मुंबई छोड़ के गाँव में जाना पड़ेगा। हमारा पैसा जब तक नहीं मिलेगा। हमारे 3 बेटी है, अभी एक घर में 2 और छोटे छोटे इसकी बहन भी है। इसको पूछो क्या क्या बोलना चाहती है। प्लीज़ मोदी जी हमारे मम्मी पापा का पैसा वापस करो। हंसते 2 दिवाली बीत चुकी है, दिवाली भी हाँ, दिवाली भी कोई नहीं मना नहीं पाया। हम लोग 2 साल से भी गए कि दिवाली भी नहीं मनाई, ये दिवाली भी नहीं मनाए। हाँ, दिवाली निकल गया हमारी। मैं मोदी जी से बोलना चाहती हूँ, आपने बोला था कि हमें इस डिजिटल इंडिया बनाना है। डिजिटल इंडिया बनाना है तो डिजिटल इंडिया के लिए आपको बैंकों में पैसा डालना पड़ेगा। बैंकों में पैसा डालेंगे, आप बैंक बंद करते जाएंगे। हम बैंकों में पैसा किसके भरोसे डालें? किसके भरोसे डाले? आज हम आरबीआई से 15 महीने से बोल रहे हैं हमारा पैसा रिटर्न करो, हमारा पैसा रिटर्न करो। ना आरबीआई सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है, ना बाकी की कोई सरकार नहीं सुन रही है। क्यों? हम लोग भी मोदी जी से, मोदी जी आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ना हमारे पास पैसे बचे हैं, ना हमारे पास काम बचा है, ना हमारे पास जॉब बची है, ना जॉब वालों को पगार आ रही है। आपको खुद को पता है गवर्नमेंट जॉब वालों को भी क्या सैलरी मिल रही है क्या? आप देखो, आपने कितने सब चीजों के भाव बढ़ा दिए। हर चीज में सब्जी लेने जाओ, आज तो 200 रुपए की सब्जी आती है। हाँ, आप हमें 1 लाख रुपए दिया है, आपने 1 लाख रुपए दिया। आज 15 महीना हो गया, डिवाइड करो कितना होता है? 8,000 रुपया महीने का होता है। 8,000 रुपए में हम घर चला सकेंगे क्या? आप सोचो, 8,000 में हम घर चला सकेंगे क्या? बाकी हमारे बच्चों की फीसें है, हमारे बच्चों की फीसें, कितने लोगों के बच्चे बाहर है, फॉरेन में है, उनको फीसें भरनी है। आज 1.5 साल हो गया, मतलब 15 महीना हो गया। 15 महीने से लोग ब्याज से पैसा ले रहे हैं, ब्याज से पैसा भर रहे हैं। उनका ब्याज का पैसा देखो। आपने बोला था ना, एक देश एक कानून, एक देश एक कानून। यही कानून आपने और हमारे लिए पास किया, ये पास किया, बिल पास किया। बोला पीएमसी का काम हो जाएगा, पीएमसी का काम नहीं हुआ। काम किसका हुआ? लक्ष्मी विलास का। क्यों? उसका 8 दिन में काम हो गया। आज इधर 15 महीना हो गया। क्यों? यस बैंक का हो गया, तो हो गया, उसका अदानी अंबानी का अकाउंट है। आप बताइए कि किस तरह से 15 महीने गुजरे हैं बिन पैसों के 15 महीने कैसे गुजारे हमने? ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हो, हम मोदी जी से यही चीज़ कहना चाहते हैं कि आज 1 लाख रुपया मिला है। 1 लाख रुपये में क्या कोई घर चला सकता है? आप ही बताइए। आज आप जगह जहाँ पे कोई भी मर रहा है, जो किसानों के लिए, अब वहाँ पे आप सब जगह बांट रहे पैसा। आज हमारा क्या होगा? हमने तो मेहनत की कमाई की थी और बैंक में डाली थी, और आपके कहने पर डिजिटल बैंकिंग सिस्टम सेफ है, नेट बैंकिंग सिस्टम सेफ है।
वो समझ के ही डाला था और हमारे बच्चों के लिए हमने पैसा जमा किया था, उनकी पढ़ाई के लिए, घर पे सीनियर सिटीजन है उनकी दवाई के लिए। लेकिन क्या हुआ, आपकी कोई सिस्टम तो काम नहीं आ रही है मोदी जी। आप तो सिर्फ मित्रों, भाइयों, बहनों बोल के चले जाते हो। आपने पीछे जनता का क्या हो रहा है नहीं देखा। हाँ देखा है, किसानों, गरीबों और बड़े बड़े बिजनेसमैन का देखा है। मिडिल क्लास के हिसाब पर आप देखते ही नहीं हो। क्यों, क्या तकलीफ है हमारे से, हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है। आज मुझे खुद को, आज मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनका क्या करूं मैं। ऊपर से कोरोना आ गया, घर पे कुछ काम नहीं है, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। एक लड़के को मैंने यूएस भेजा हुआ है, उसकी फीस मेरी पूरी उसमें जमा हुई है, कौन मुझे देगा। आज मेरा लड़का वहाँ पे रो रहा है। आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपको मिडिल क्लास की और भी कुछ ध्यान देना चाहिए कि हमने किसी बैंक को लूटा नहीं है, ना किसी चोरी चकारी की, हमने सिर्फ हमारी मेहनत की कमाई रखी है उसमें। मोदी जी प्लीज आंखें खोलिए, ध्यान दीजिए, जागो। दूसरी और के लिए जाग रहे हो, हमारे लिए कब जागोगे ये तो बताइए। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, बैंक चालू करें, कुछ भी हमारी मेहनत की कमाई हमें वापस दीजिए, बस कुछ भी हो जाए। आप बताइए कि देश में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है जिसमें करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वो तो इतना ये खर्चा हो रहा है ऐसा। ये आप संसद भवन का बोला, ये कि अभी जो संसद भवन अभी है वो काफ़ी है, लेकिन इसका हमको जो जैसा बोलता है ग्रैंड स्टैंडिंग, ग्रैंडियोस विजन से इसका ऐसा बना रहा है, जैसा एक बुलेट ट्रेन का जैसा, उससे हमको दुख होता है। ज़्यादा बात करेगा तो हमको कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए हम काबू में रखता है ज़बान को। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 20 लाख करोड़ कंसोलिडेटेड फंड करके इमरजेंसी के लिए होता है। और क्या आउटस्टैंडिंग ऑफ डिपॉजिटर्स कितना है पीएमसी का? 7,000 करोड़, 5,000 करोड़। वो अभी तक आश्वासन नहीं दिया कब पैसा मिलेगा, एक है और हमारा पैसा सुरक्षित है ऐसा बोले। और सीनियर सिटीजन का ये उम्र में हम काम नहीं कर सकता है, और हमारा खुद का जो पैसा है उससे तो ब्याज से जी रहा है, और वो भी तुम छीन लिया। तो सोशल सिक्योरिटी का जैसा है ही नहीं ये कंट्री में। और जो हमारा इतना 20-40 साल का वो जो पीएफ और ग्रेचुटी, वो पैसा हमको वापस नहीं आ रहा है। बोल रहे 15 महीने से 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपया से कोई फैमिली चला सकता है बॉम्बे में? आप बोलिए मेरे। पहले तो 1,000 और अपमान है, पहले सिर्फ 1,000 महीने में विड्रा करने का हम इतना एजुटेशन किया करके पहले 25,000 50,000 किया, 1 लाख। और मेडिकल एक्सपेंसेस होता है हमको 10-15 हज़ार महीने में, दूसरे से मांगना पड़ता है, ब्याज में लेता है इंटरेस्ट, घर में तो गिरवी में रखना पड़ता है। सब चीज का हमको मजा नहीं आता। इधर का भाभी का उम्र तो देखो 80 ईयर्स होने वाला है। हाँ, बैंक चालू किया, लक्ष्मी विलास चालू किया, सौतेला व्यवहार हमारे साथ क्यों? अच्छा ग्रेडेशन देता है वो। हम भी वोटर्स हैं, हम भी इंडियन सिटीजन हैं, हमें भी हमारा हक चाहिए। हमारा ही पैसा मांग रहे हैं, ना कोई दूसरे देश से लाने के लिए चोरी चकारी के पैसे मांग रहे हैं। सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए हमको। जो पैसा हमारा पूरा पैसा हमको वापस करो, यही हमारा प्रार्थना है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है मोदी जी से कि इतने लोग, सब लोग, हम लोग मिलकर इतना बोल रहे हैं, आप बहरे होके सोए हुए हैं, आप उठो और जागो और लोगों के पैसे के वापस करने का इंतजाम करो। अमित शाह गृह मंत्री बनाया, मोदी जी को पंत प्रधान मंगाया, हम क्या बेवकूफ लोग हैं क्या? आपको समझना चाहिए कि हाँ, इतने लोग इतने तड़प रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, किसके घर में एजुकेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सबके पैसे लटका के पड़े हैं। आपको समझना चाहिए पीएमसी बैंक को 2 दिन में आप चाहे तो रातों रात एक ऐलान कर सकते हैं कि सरकारी बैंक में विलीन कर रही है करके। ये कितनी सारी चीज है, आप इतना भी नहीं समझते कि ये बेवकूफ लोग हैं? हम लोग सब बेवकूफ हैं? आपको बेवकूफ लोगों के आज आप आ गए, अगली बार आएंगे इसकी आपकी गारंटी नहीं। फिर आप बताइए कि 15 महीने बीत चुके। और एक बात है कि अभी हमको हमारा पैसे को हाथ लगाने को नहीं मिल रहा है। 1 लाख रुपए मिला, लेकिन हमारे डिपॉजिट पे टीडीएस कट रहा है और टैक्स हम लोग भर रहे हैं। मतलब जो पैसा हमारा है भी या नहीं है वो हमको पता नहीं है, उसके ऊपर टैक्स हम भर रहे हैं, और वो टैक्स इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंट्री। और वो लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक, उसको निकालने के लिए टैक्स पेयर्स का ही मनी लगता है। कोई गवर्नमेंट अपने पॉकेट से तो नहीं देता, मोदी जी अपने पॉकेट से तो नहीं देते, तो हम लोग टैक्स भर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल कि हम अपना पैसा यूज नहीं कर सकते। ये क्या न्याय है? क्या मुमकिन है? खुद तो साबित कीजिए अगर मुमकिन है। सर, जो ये आरबीआई के इतने फॉल्स स्टेटमेंट हैं, जैसे कि पहला उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 80% लोगों का पैसा हो गया वापस, 20%। आज मेरे खुद के ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद के, जिनका 2 लाख रुपीज़ है, 3 लाख, क्या वो सबसे बड़े डिपॉजिटर हो गए? मुझे जानना है कि 20% में 7,000 करोड़ में से जो घपला हुआ है उसमें से 20% के लोगों का सिर्फ 2 लाख रुपए है, तो भी वो लोग बड़े डिपॉजिटर हो गए। कितने जनों ने 15 साल लगा दिए 2 लाख कमाने में, और आप दे रहे हो 1 लाख 15 महीने में। उसके बाद जब भी उनको मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हार्डशिप बोली गई है 5 लाख, उसके बाद आप बैंक जा रहे हो तो क्या बोल रहे हैं? आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको कोरोना हुआ है,
या कोई ऐसे हैं जो व्यक्ति मरने वाला है तो 5 लाख मिलेगा, उसके लिए भी अप्लाई करो, उसको जब 15-20 दिन लगेगा, मतलब खत्म हो गया आदमी, आपका पैसा भी हजम हो गया। सिंपल सा हिसाब है। पीएमसी डिपॉजिटर्स का सॉल्यूशन इसके लिए नहीं निकाल रही है गवर्नमेंट कि वो चाहते हैं आखिर में ये थक हार के मर जाए और एक साइड हो जाए और बैंक बंद करे, जो बाकी के करोड़ उनको मिले हैं वो जेब में लेके आराम से अपनी सत्ता चलाए। ये उनकी पॉलिसी है। बिल्कुल, जिस तरीके से बोली, मुझे ये बताइए कि पीएम को आप मैसेज दे दो कि हमारा गुनाह क्या है। पहले ये बताइए कि हमने पैसा रखा, लाइसेंस दिया ना गवर्नमेंट ने, लाइसेंस रखा और उसके बाद बैंक को आप ए ग्रेड दे रहे हो। हमने अपनी लाइफ सेविंग रखी है। नाउ आई एम 77, मेरा बेटा भी नहीं है, गुजर गया, हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ। इस उम्र में दवाई के लिए पैसा मैं कहाँ से लाऊं? जितना पैसा था सब उधर पड़ा, इंटरेस्ट भी नहीं आप दे रहे हो। क्या करे इंसान? उसके लिए आपको इंसान पैसे लेने पड़ेंगे बाहर से और कुछ सॉल्यूशन नहीं है। और कहाँ से लाए? हम जिए या मरे या मोदी को रोए, क्या करें? तो आजकल हॉस्पिटल में खून, एक मिनट, संसद बनाने के लिए पैसा है, स्पेशल प्लेन बनाने के लिए पैसा है, संसद भवन का कर दिया। क्या हम लोगों के लिए कुछ नहीं है क्या? और वी आर द टैक्स पेयर्स, टैक्स पे करते हैं हम लोग। और बैंक को ए ग्रेड आपने क्यों दिया? आरबीआई ने ए ग्रेड क्यों दिया? हम लोग दवाई का पैसा कहाँ से लाए? कोरोना काल आया, हमारे पास दवाई के लिए पैसा नहीं, इमरजेंसी, मर जाएंगे तो उनकी जान छूटेगी। उन्होंने कान में रुई क्यों डाली? मोदी ने क्यों नहीं सुनते हैं वो? अपनी मौन बन के खाली मन की बात। अरे मन की बात करो, मन की बात सुनो भी। सुने कौन? इतने ट्विटर किए, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस कहाँ भी किया मोदी जी? आज तक आपने एक के भी किसी के भी पढ़े हुए हैं क्या? आप तक मैसेज पहुंच गए, हमको मालूम है, लेकिन आप क्यों मुंह नहीं खोल रहे? हमें नहीं मालूम है। आप हमसे क्यों भेदभाव कर रहे हैं? क्यों अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ? मोदी है तो मुमकिन है, तो साबित तो पहले कीजिए कहाँ मुमकिन है। आपको वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी सरकार को वोट दिया था कि कुछ अच्छे दिन आएंगे। कहाँ पे अच्छे दिन है? बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अच्छे दिन आएंगे, इसी को लेकर जो है भारत देश की आम जनता, मुंबई की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जिसका अब लोग हिसाब मांग रहे हैं कि अच्छे दिन आखिर पीएमसी बैंक के खाता धारकों का कब आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।